प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बोर्ड ज्ञान अकेडमी पर। बच्चों, हम लोग समांतर श्रेणी कर रहे हैं और समांतर श्रेणी में एक्सरसाइज 5C पर पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पहुंच चुके हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का m पद 1/n और n पद 1/m हो तो सिद्ध कीजिए mn पदों का योग 1/2 ब्रैकेट में mn + 1 होगा। राइट, कर लेते हैं बच्चों। गिवन दैट m पद 1/n, m पद यानी a + m - 1 × d 1/n। इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लेंगे। n पद an बराबर कितना 1/n दे रखा है, इसको लिख लेंगे a + n - 1 × d 1/m। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगी। सिद्ध करना हम लोगों को, सिद्ध कीजिए क्या S mn, S फॉर सम यानी योगफल किसका mn का कितना होगा 1/2 ब्रैकेट में mn + 1। ये हमें प्रूव करके लाना। राइट, समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से इन दोनों समीकरणों को सोल्व करेंगे हम लोग। a + m - 1 × d = 1/n। a + n - 1 × d = 1/m। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। घटाने पर, घटाने का मतलब माइनस, माइनस प्लस से करेंगे माइनस, माइनस प्लस से करेंगे माइनस और माइनस प्लस से करेंगे माइनस। ऐसे कट जाएगा बच्चों। यहाँ से d कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी d आ रहा, यहाँ भी d आ रहा। d कॉमन निकाल लेंगे, d बाहर आ जाएगा। क्या रह जाएगा ब्रैकेट में m - 1। ये d पूरी तरह से कॉमन ले रहे हैं हम लोग। राइट, और यहाँ क्या माइनस और ब्रैकेट में n - 1। राइट, इज इक्वल 1/n - 1/m। ठीक है बच्चों, d हमारा ऐसे चलेगा, m - 1 ही आ जाएगा। इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि बाहर माइनस, इसलिए हम लोगों ने ब्रैकेट लगाया यहाँ पर। माइनस प्लस माइनस का n, माइनस माइनस प्लस का 1 इज इक्वल, इसका ऐसा निकाल लेंगे। m की 1 में करेंगे m, n की 1 में करेंगे n और अपॉन में mn। 1 से 1 कट जाएगा बच्चों। d ब्रैकेट में m - n इज इक्वल, बच्चों यहाँ से माइनस का साइन कोई ज़रूरत नहीं माइनस का साइन कॉमन लेने की, बिकॉज ये m - n है, ये भी m - n है। राइट, m - n नीचे mn, d इज इक्वल m - n अपॉन में mn, और ये वाला m - n भी इसकी मल्टीप्लाई पहुंच जाएगा mn की। राइट, m - n इससे कट जाएगा बच्चों। d की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/mn। एक बार कट गई। राइट, d का मान 1/mn आ गया। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे बच्चों। a + m - 1, m - 1 और d की जगह पर कितना 1/mn, 1/mn इज इक्वल 1/n। a + m, इस ये जो 1/mn है ना, इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। 1 की m में करेंगे बच्चों m ही आएगा और बटे में mn ही ऐसे ही आ जाएगा। राइट, प्लस की प्लस में करते हैं प्लस, प्लस की माइनस में करेंगे माइनस, 1 की 1 में करेंगे 1 और अपॉन में mn इज इक्वल 1/n। m से m कट जाएगा बच्चे, इधर कर लेते हैं। a प्लस कितना ऊपर 1 बचा 1/n माइनस 1/mn इज इक्वल 1/n। बच्चों 1/n से 1/n भी कट जाएगा, क्योंकि जब उठा कर लाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा और प्लस माइनस के कट जाते हैं। a बराबर आ जाएगा बच्चों, ये माइनस का 1/n उठा कर लेंगे, प्लस का 1/mn हो जाएगा, यानी a की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1/mn आ जाएगी। हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों, s mn जो होगा 1/2 ब्रैकेट में m + n के बराबर होगा। राइट, इसे सोल्व कर लेंगे। यानी हमें जो प्रूफ करना है
हमें प्रूफ करना है एस एम एन जो होगा 1/2 ब्रैकेट में एम एन प्लस 1 के बराबर होगा, राइट। एल एच एस ले लेंगे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड एस एम एन, राइट। जैसे हम एन पदों का योगफल निकालते हैं तो वहां पर एन होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है एम एन पदों का योगफल है, तो एन की जगह क्या आएगा एम एन आ जाएगा, राइट। कर लेंगे क्या एम एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन की जगह एम एन है एम एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। एम एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है बच्चे 1/m n 1/m n प्लस एम एन माइनस 1 डी की वैल्यू भी कितनी है बच्चे 1/m n, राइट। हमने ए की और डी की दोनों वैल्यू अप्लाई कर ली। ये एम एन अपॉन 2 ऐसे चल रहा है हमारा, 2 की 1 में करेंगे 2 अपॉन में एम एन। अब ये बाहर जो 1/m n है इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर, प्लस की प्लस में करेंगे प्लस ही आता है बच्चों, और एम एन की 1 में करेंगे एम एन और बटे में एम एन चल रहा है, माइनस की प्लस में करेंगे माइनस की प्लस में माइनस और 1 की 1 बन जा 1 अपॉन में एम एन। इस एम एन से एम एन कट जाएगा एक बार, राइट। कितना एम एन अपॉन 2 ब्रैकेट में कितना 2 अपॉन एम एन प्लस ये 1 बचा और माइनस का 1/m n। बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये 2/m n है और ये 1/m n है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा सभी का mn/2, इसका mn हमने एलसीएम निकाल लिया, राइट। पूरे का एलसीएम निकाल लिया, इसके नीचे हमने 1 मान लिया, राइट। ये वाला 2 ऐसे आ जाएगा, यहाँ भी mn बनाना तो है तो ऑलरेडी mn हैगा, किससे करेंगे बच्चों 1 से करेंगे, प्लस यहाँ क्या है ये वाला 1 हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ भी mn बनाना तो किससे करनी पड़ेगी mn से करनी पड़ेगी, mn बनाने के लिए ये mn आ जाएगा हमारा माइनस ये 1 ही आ गया इंटू यहाँ पर mn बनाने के लिए किससे करेंगे 1 से करेंगे, ठीक। इस mn से यह वाला mn कट जाएगा, कितना रह जाएगा ऊपर 1 टाइम्स कटा तो 1/2 ब्रैकेट में क्या रहेगा हमारा 2 बन जा 2 1 बन जा 1 तो प्लस का 2 माइनस का 1 तो 2 में से एक जाएगा बच्चों, एक रह जाएगा 1 प्लस और क्या रहेगा हमारा mn, ठीक है। लाना क्या हम लोगों को प्रूफ करके mn प्लस 1, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको बच्चों 1/2 ब्रैकेट में पहले mn लिख लेंगे बाद में 1 लिख देंगे। देखो ये कट चुका है बच्चों 1 टाइम्स, तो 1 तो हर एक नंबर के नीचे 1 की 2 से करेंगे 2 ही आएगा, राइट। तो हमारे पास क्या आ गया ये n पदों का योगफल आ गया, यानी एस एम एन पदों का योगफल कितना 1/2 एस एम एन बराबर 1/2 ब्रैकेट में mn प्लस 1, यही हमें लाना था, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 एंड 350 हैं। यदि सर्वांतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं, यानी n की वैल्यू पूछी गई है और इनका योग क्या होगा, यानी इनका योगफल पूछा गया। देखो बच्चों गिवन दैट दिया है प्रथम पद और अंतिम पद। पहला वाला प्रथम पद है यानी a का मान कितना है बच्चों 17, अंतिम पद यानी l की वैल्यू है कितना दे रखा है बच्चे 350, सार्वांतर यानी d की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों 9। हम तो पूछा कितने पद होंगे, n बराबर क्वेश्चन मार्क, पदों का योगफल यानी Sn बराबर क्वेश्चन मार्क, राइट। यानी जितने पद आएंगे उनका योगफल, राइट। तो कर लेते हैं बच्चों, हमारा फॉर्मूला होता है L बराबर कितना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। L की वैल्यू यानी अंतिम पद कितना दे रखा है 350, a की वैल्यू कितनी 17 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है बच्चे 9, सारी वैल्यू रख ली हम लोगों ने 350, ये प्लस का 17 उठा के ले आएंगे माइनस का हो जाएगा, माइनस का 17 इधर क्या रहेगा हमारा n माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर 9, 0 में से 7 नहीं जा सकता 1 कैरी कर लेंगे तो 10, 10 में 7 जाएगा 3, ये रहेगा 4, 4 में से बन जाएगा 3 आएगा, राइट। और ये जो 9 है ना इसके अपॉन में आ जाएगा, इधर क्या रह जाएगा बच्चे n माइनस 1, राइट। काट लेंगे बच्चों 3 3 जा 9, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, राइट। और काट लेंगे इसको हम लोग 1 1 1 यानी 111 बटे में 3, इधर क्या चल रहा है बच्चों n माइनस 1, और काट लेंगे 3 कम 3, 3 3 9, कितना रह गया बच्चों 2, 2 के सामने 1, 21, 3 7 21 यानी 37 बार कट जाएगा। 37 इज इक्वल
n माइनस 1 37, ये माइनस का 1 है प्लस का 1 हो जाएगा, इधर क्या रह गया n का मान कितना आ गया बच्चों 38, n का मान आ गया। तो बच्चों हमसे 38 पदों का योगफल पूछा गया है इसके अंदर, राइट। लगा लेंगे फॉर्मूला बच्चों, n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। बच्चों देखो हमारे पास l दे रखा, तो हम लोग लगाएंगे l की फॉर्म में जो पदों का योगफल होता है, n पदों का योगफल वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें। Sn इज इक्वल n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, राइट। s n की वैल्यू कितनी आ गई 38 इज इक्वल 38 अपॉन में 2 ब्रैकेट में a की वैल्यू कितनी 70 प्लस, और l की वैल्यू कितनी बच्चों 350। 2 से काट लेंगे बेटा इसको, 2 ही कम 2, 1 बचा, 1 के सामने 9, 1 के सामने 8 कितने का 18, दोनों में 18, यानी 19 बार कट जाएगा बच्चों, कितना 19 ब्रैकेट में कितना, इसको जोड़ देंगे बच्चे, कितना 7 में 0 जोड़ेंगे 7, कितना 5 और ये कितना होगा 6, यानी 367, राइट। मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा, 19 7 133, हासिल लगे 13, 19 छंग 114, 114 में हम लोग इसको 13 को जोड़ेंगे, 4 3 7, 1 और 1 2, 127, हासिल लगे 12, 19 3 57, 57 में 12 जोड़ देंगे, 7 और 2 9, 5 और 1 6, कितना 69 हो जाएगा। यानी हमारा 38 पदों का योगफल कितना आ जाएगा 6973, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, यदि किसी समान श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात s1 क्या होगा, प्रथम 2 पदों का योगफल यानी s2 क्या होगा। इसी प्रकार 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों वाला क्वेश्चन है, कर लेते हैं। गिवन है, गिवन दैट प्रथम n पदों का योग Sn इज इक्वल कितना दे रखा बच्चे 4n माइनस n स्क्वायर, राइट। इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। हमसे पूछेगा S1 क्या होगा, प्रथम 2 पदों का योगफल यानी S2 क्या होगा। इसी प्रकार 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए, यानी A10 क्या होगा और nवें पद यानी An क्या होगा। ये सारी चीज़ें हम लोगों को निकालनी है, राइट। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम S1 निकालेंगे, क्योंकि हमें n पदों का योगफल दे रखा है, राइट। रख लेंगे n बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर n पदों का योगफल है ना, S1 निकालेंगे पहले। S1 इज इक्वल 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, S1 इज इक्वल 4 बन जा 4 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे बच्चों 1 आएगा। S1 बराबर 4 में से 1 जाएगा 3, यानी प्रथम पद पहले पद का योगफल या पहला पद क्या हो गया हमारा n 3 आ गया। ऐसे निकाल लेंगे बच्चे कितना 2 पदों का योगफल यानी S2, n बराबर 2 रखने पर रख दो बच्चों। S2 इज इक्वल 4 इंटू n की जगह कितना बच्चे 2 माइनस 2 का स्क्वायर। S2 इज इक्वल 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। S2 कितना आ जाएगा बच्चे 8 में से 4 जाएंगे 4, राइट ना। ठीक है, अब हमारा एक फॉर्मूला होता है बच्चे n पदों का योगफल का, यानी जो हमारे n पदों का योगफल का अंतर होता है हमारे n पद के बराबर होता है। क्या Sn माइनस Sn माइनस 1 बराबर किसके होता है बच्चों An के बराबर होता है। ये फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है। ये फॉर्मूला याद होगा तभी ये क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। अब इसमें n बराबर हम लोग कितना रख लेते हैं 2 रख लेते हैं। कितना रख लेते हैं 2, S2 यानी n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर रख देते हैं बच्चों। S2 माइनस S2 माइनस 1 इज इक्वल A2, राइट। S2 माइनस S2 में से बन जाएगा बच्चों 1 बचेगा A2, राइट। S2 कितना है बच्चे 4 है, S1 कितना हमारा 3 है, इज इक्वल A2। तो A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 4 में से 3 जाएगा 1 आ जाएगा। ये हमारा दूसरा पद आ गया।
ऐसे क्या निकाल लेंगे हम लोग बच्चों, ध्यान रखना जो प्रथम पद होता है हमारा, जो प्रथम पद होता है और प्रथम पद का योगफल, यानी ये S1 जो है यही हमारा क्या होगा, A होगा। ठीक है कर लेंगे, ये S1 जो हमारा A है, राइट, जो एक प्रथम पद होगा वही हमारा पदों का योगफल। अगर हम S1 होगा एक पद का योगफल निकालोगे तो पहला पद जो होता है वही तो प्रथम पद ही वही है और योगफल निकालोगे वही होगा। ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो हमारा प्रथम पद यानी S1 बराबर A1, A1 कितना 3 है, A2 हमारा 1 है। हमसे क्या पूछा गया, 10वां पद। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, हम निकाल लेंगे बच्चों D की वैल्यू। किसकी निकाल लेंगे, D की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करते हैं हम लोग, A2 माइनस A1 करते हैं, राइट। D बराबर A2 कितना बच्चे हमारे पास 1 है, A1 कितना हमारा 3। इसको लिख लेंगे, जो A1 होता है ना वही हमारा S1 होगा, ये लिख लेना साइड में। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, D इज इक्वल 3 में से 1 जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, ये D की वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास D की वैल्यू आ चुकी है। हमारे पास क्या दूसरा पद प्रथम पद आ चुके हैं। हमसे पूछा 10वें पद निकालने के लिए बोल रहा है, निकाल लेंगे। A10 बराबर कितना, A प्लस 9D। बच्चों मैंने अभी क्या बतलाया, जो S1 है वही हमारा A1 है और A1 क्या होगा, प्रथम पद होता है, मैंने लिख भी रखा है, A1 बराबर S1। तो A1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3 है ना, लिख देंगे। A की जगह कितना 3 प्लस 9 इंटू, और D की वैल्यू कितनी है बच्चे, D की वैल्यू कितनी, माइनस की 2 है, माइनस की 2। तो 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बच्चे, 9 2 जाए 18, 18 में से 3 निकालेंगे 15 आ जाएगा बच्चों, वो भी आएगा माइनस का A10, यानी हमारा 10वां पद कितना आएगा, माइनस का 15 आ जाएगा। और क्या पूछेगा, n पद। तो an बराबर क्या होता है बच्चों, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। an बच्चों a की और d की वैल्यू रख देंगे इसके अंदर, तो n की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। ये a की वैल्यू कितनी है बच्चे, अभी बतलाया मैंने, a की वैल्यू S1, जो S1 की वैल्यू वही A1 है, कितना 3 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है बच्चे, माइनस की 2। an इज इक्वल 3 कितना, मल्टीप्लाई कर देंगे इस माइनस 2 की, माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, और 2 की n में करेंगे बच्चे 2n, माइनस माइनस प्लस 2 बन जाए 2, और प्लस की प्लस में करेंगे प्लस ही आएगा। तो an कितना आ जाएगा बच्चे, 3 और 2 कितना 5 माइनस 2n, ये हमारा nवां पद हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।